हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं नया वीडियो। शुरू करने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे राइट में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ हमने सबसे पहले लेना है 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक हमारे इनर वाले पार्ट के लिए, और हमें यहाँ लगेगा 2 मीटर मेन फैब्रिक। तो इस तरह से इस टॉप को बनाने के लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपने इनर वाले पार्ट को, इसके बाद हम आएंगे केप पार्ट पे। तो इनर पार्ट के लिए हम लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में रखेंगे। विड्थ में ले रही हूँ 10 इंच एंड हाइट में ले रही हूँ 22 इंचेस। तो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में रखना है। एंड चलिए पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं। फोल्डिंग एंड से मैं मार्क कर रही हूँ नेक विड्थ। सबसे पहले नेक विड्थ हमने लेनी है 3 इंच। इसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर विड्थ। शोल्डर विड्थ में ले रही हूँ 7 इंचेस। इसके बाद हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे आर्म होल, जो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस यानी कि 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक लाइन बना देनी है हमने। फिर हम मार्क करेंगे वेस्ट हाइट, जिसे मैं ले रही हूँ 12.5 इंचेस। तो इस तरह से आप वेस्ट हाइट मार्क कर दीजिए। फिर हम मार्क करेंगे टोटल हाइट, जो मैं ले रही हूँ 22 इंचेस। तो 22 इंचेस पे मार्क कर दीजिए। फिर हम आर्म होल हाइट पे मार्क करेंगे चेस्ट राउंड, जो मैं ले रही हूँ 10 इंच। ये चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस मार्क करना होता है आपको। इसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट हाइट पे वेस्ट राउंड, जिसे मैं ले रही हूँ 9 इंच। फिर हम मार्क करेंगे बॉटम राउंड, जो फिर से आप बस्ट राउंड के जितना ही ले सकते हैं। तो यहाँ भी हम मार्क करेंगे 10 इंचेस। फिर आप इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। तो पहले हमने नीचे के दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है, फिर ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ भी वही करना है। फिर हम स्लीव को शेप देंगे। तो यहाँ हमने मिड पॉइंट लिया है 4 इंच पे, एंड इस तरह से एक कर्व शेप देते हुए स्लीव को शेप दे देना है। फिर हमने फ्रंट साइड की स्लीव के लिए आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है एंड आधा इंच डीप कर्व बना देना है। इसके बाद हम नेक को शेप देंगे। तो यहाँ हमने नेक विड्थ ली थी 3 इंच और नेक डेप्थ हमने ली है 3.5 इंचेस। फिर इस तरह से एक रेक्टेंगल बना देना है एंड राउंड शेप दे करके ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने राउंड शेप ही रखा है फ्रंट एंड बैक दोनों नेक के लिए। इसके बाद हमारा पैटर्न ड्राफ्ट यहाँ पे हो चुका है, तो हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ अपने साइड्स भी कट कर लेना है और नेक भी कट कर लेनी है, क्योंकि हमारी फ्रंट एंड बैक नेक सेम है। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है लाइनिंग फैब्रिक पे। इसके बाद हम शोल्डर स्लोप देंगे। तो यहाँ मैं 1 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ नीचे की तरफ स्लीव पे एंड उसे नेक से ज्वाइन करके कट कर लूँगी। तो यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर का शोल्डर स्लोप दे दिया है। तो शोल्डर स्लोप देने के बाद हमने कटिंग कर लेनी है। फिर हम फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को सेपरेट करेंगे ताकि हम फ्रंट आर्म होल को भी कट कर पाएँ। तो यहाँ हमने जो फ्रंट आर्म होल का शेप है उसे भी कट कर देना है एंड इसी के साथ लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग पूरी हो जाती है। तो अब आते हैं मेन फैब्रिक पे। मेन फैब्रिक को हमने रखना है 4 फोल्ड्स में, जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा था।
के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं केप वाले पार्ट पे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को रखा है इस तरह से 2 फोल्ड्स में। फिर हम इसे एक और बार फोल्ड करेंगे, तो यहाँ हमने टोटल 4 फोल्ड्स में अपने फैब्रिक को रख लेना है। तो ऊपर की तरफ हमारा सिंगल फोल्ड वाला साइड है, साइड्स में हमारे 2 फोल्ड्स हैं, और फिर नीचे की तरफ हमें ओपन वाला साइड मिलेगा जहाँ हमारा 4 लेयर का कपड़ा होगा। तो यहाँ हमें लेंथ एंड विड्थ मिल रही है लगभग 20 इंचेस, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 फोल्ड्स में रखते हुए। सबसे पहले हम नेक को शेप देंगे, तो यहाँ हमने सेम मेजरमेंट्स ही रखने हैं जो हमने लाइनिंग फैब्रिक पे यूज किए थे नेक के लिए। एंड इस तरह से आपने राउंड शेप दे करके ज्वाइन कर देना है। एंड ये आपने करना है फोल्डेड एंड पे, तो बिल्कुल ही कॉर्नर पे आपने लाइनिंग फैब्रिक का जो हमने कटआउट था वो रखा है। एंड इस तरह से नेक का शेप ट्रेस कर लिया है। तो आप लाइनिंग फैब्रिक के ही कटआउट को इस तरह से पिन कर दीजिए सेंटर पे। फिर आप नीचे की तरफ मार्क कर लीजिए 19 इंचेस। तो जो हमारे केप की हाइट रहेगी वो मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। एंड ऊपर की तरफ मैं नेक की विड्थ छोड़ करके 7 इंच मार्क कर रही हूँ जो हमारा शोल्डर मेजरमेंट है। एंड इसके बाद स्लीव के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 8.5 से 9 इंचेस। तो 8.5 से 9 इंचेस तक आप ले सकते हैं स्लीव्स के लिए। ये सेम मेजरमेंट्स यूज करके एक रेक्टेंगल बना दीजिए। तो नीचे की तरफ हमने लिया था 19 इंचेस हाइट के लिए, एंड साइड्स की तरफ हमने लिया था 3 इंच नेक विड्थ, 7 इंच शोल्डर, और फिर एडिशनल 9 इंचेस स्लीव्स के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप एक कर्व शेप में ज्वाइन कर दीजिए और एक क्वार्टर सर्कल बना दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 4.5 इंचेस का गैप दिया है कॉर्नर से। एंड फिर आप कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने आउटर एज की कटिंग कर लेनी है। एंड इसी के साथ लाइनिंग फैब्रिक की जो नेक की कटआउट थी वो हमने नेक पे रखा है। एंड फिर उसको भी ट्रेस करते हुए कट कर लेना है। इससे हमारा नेक शेप बिल्कुल ही एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह का लुक हमें मिलेगा। फिर हम एक एज को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे, और किसी भी एक एज को आपने साइड से भी कट कर देना है। इससे हमें एक ओपनिंग मिल जाएगी हमारे पूरे सर्कल पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा ये। अब चलिए एजेस हेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ओपन एंड था जिस साइड पे हमने कट किया है उसके एजेस आपने डबल फोल्ड करने हैं रॉन्ग साइड की तरफ और पिन कर देना है। ये सेम चीज़ आपने करनी है ऑपोजिट साइड पे भी। तो यहाँ हमने रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग करना है। फिर आपने बाहर की एज पे हेमिंग करनी है। तो यहाँ आप डबल फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए, या फिर आप बीडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। तो आपने बाहर वाली एज पे करना है ये पार्ट, और हमारी जो साइड्स की ओपनिंग है उन दोनों एजेस को भी आपने हेम करना है। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अनफोल्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आपने टॉप से स्टार्ट करना है स्टिच करना, एंड इस तरह बाहर वाले सर्कल को कवर करते हुए एंड कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ लुक हमें मिल रहा है। साइड्स के एजेस और बाहर की एज को हमने हेम कर दिया है डबल फोल्ड करते हुए। बिल्कुल ही एज पे आपने स्टिच करना है ये। इसके बाद हम इसे टॉप वाले पार्ट से यानी कि इनर वाले पार्ट से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनर सर्कल को हाफ में फोल्ड किया है। ये हम सेंटर मार्क करने के लिए कर रहे हैं। तो केप का आप सेंटर मार्क कर दीजिए इस तरह से। फिर आप टॉप को भी यानी कि इनर वाले पार्ट को भी हाफ में फोल्ड करिए और बैक सेंटर एंड फ्रंट सेंटर पे मार्किंग कर दीजिए। तो यहाँ हमने डार्क कर देती हूँ मैं मार्किंग को। इसके बाद हमारे जो ओपन वाली एज है केप का उसे आपने इस तरह से पिन करना है जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे। तो पहले आप ओपन एज को पिन कर दीजिए, फिर आप पीछे की तरफ की मार्किंग्स को मैच करिए एंड दूसरी साइड को इस तरह से लेकर के आइए फ्रंट साइड की तरफ। फिर आपने दूसरी वाली साइड को भी इनर वाले पार्ट पे पिन कर देना है एंड बिल्कुल ही सेंटर में ये पिनिंग करनी है आपने। एंड इस तरह से आप देख सकते हैं बैक सेंटर अल्टीमेटली मैच हो जाएंगे अपने आप। एंड बैक की मार्किंग पे भी आपने पिन कर देना है केप को इनर वाले पार्ट से। एंड इस तरह का कुछ लुक हमें मिलेगा। फिर आधे इंच पे सिलाई करके ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पार्ट्स को। इस तरह से आप देख सकते हैं हमें कुछ लुक मिलेगा सिलाई करने के बाद। यहाँ हमने केप को इनर वाले पार्ट से ज्वाइन कर दिया है। फिर हम इसको भी फिनिश करेंगे। तो जैसे हमने आर्म होल के लिए बायर स्ट्रिप्स कट की थी सेम प्रोसेस आपने नेक के लिए भी फॉलो करना है। यहाँ मैंने बायर स्ट्रिप कट की है 2 इंच की विड्थ लेकर के एंड राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए आपने पिन कर देना है स्ट्रिप को। एंड थ्रू आउट द नेक पार्ट आपने इस तरह से आधे इंच पे सिलाई दे करके ज्वाइन कर देना है और एक्स्ट्रा स्ट्रिप को आप कट कर दीजिए और स्ट्रिप की साइड्स भी ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद आपने स्ट्रिप को डबल फोल्ड करना है रॉ एजेस अंदर लेकर
करके एंड इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ लेकर जाना है और आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैं जूम करके दिखा देती हूँ। आपने स्ट्रिप को आधे इंच पे सिलाई दे देनी है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। फिर एक्स्ट्रा स्ट्रिप को आपने डबल फोल्ड करना है, रॉन्ग साइड की तरफ लेकर के जाना है, रॉ एजेस अंदर लेते हुए और बिल्कुल ही एज स्टिच करते हुए ज्वाइन कर देना है। एंड फाइनल लुक हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। आप देख सकते हैं नेक की भी फिनिशिंग हमने यहाँ कर दी है। अब आते हैं फ्रंट बो पे। तो हमने यहाँ डबल फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। लेंथ मुझे मिल रही है 14 इंचेस, विड्थ मुझे मिल रही है 7 इंच। यहाँ हम फिर एक और बार फोल्ड कर लेंगे। तो टोटल 4 फोल्ड में अपने फैब्रिक को रखा है। ऊपर की एज से मैं ले रही हूँ यहाँ 2.5 इंचेस एंड फिर नीचे वाली एज से डायगनली में ज्वाइन कर दूंगी इन दोनों पॉइंट्स को एंड फिर कटिंग कर लूंगी। नीचे से मैं 1 इंच और कम कर दूंगी ताकि हमारी जो विड्थ है वो हमें मिले 6 इंचेस। इसके बाद हम किनारी पे आधा इंच छोड़ करके सिलाई कर देंगे। 1 इंच का गैप आपने देना है ताकि हमें ओपनिंग मिले इसे इनसाइड आउट टर्न करने के लिए। तो जैसे मैंने ब्लू में मार्किंग की है वहाँ आपने स्टिच कर देना है आधा इंच छोड़ करके। एंड आप देख सकते हैं 1 इंच का हमने गैप दिया है ओपनिंग के लिए। इसी ओपनिंग से हम इसे इनसाइड आउट टर्न कर लेंगे। तो पहले आप नॉचेस प्रोवाइड करिए स्टिच कॉर्नर पे, सिलाई से बचा करके आपने ये नॉचेस प्रोवाइड करने हैं एंड फिर आप इसे इनसाइड आउट टर्न कर लीजिए जो हमने 1 इंच का गैप दिया था वहाँ से। तो इस तरह से राइट साइड बाहर आ गया है। अब हम आयरन यूज़ करके इसे फिनिश कर देंगे। फिर आपने एक किनारे पे फाइनल स्टिच दे करके इसे रेडी कर देना है। तो हमारी जो ओपनिंग है इससे वो भी बंद हो जाएगी एंड फाइनल लुक स्टिच करने के बाद हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अब हम जो सेंटर है वहाँ पे इस तरह से गैदरिंग करेंगे एंड एक बो शेप दे देंगे। तो मैं पिन कर लेती हूँ यहाँ सेंटर में। फिर आपको एक स्ट्रिप लेनी है और उसे सेंटर में इस तरह से कवर कर देना है। तो इस तरह से हमारा बो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमने स्टिच करके रेडी कर दिया है बो और इसे टॉप पे यहाँ बिल्कुल ही सेंटर पे फ्रंट पार्ट पे आपने अटैच कर देना है और फाइनल लुक हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। और इसी के साथ हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे राइट में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड यहाँ आप देख सकते हैं हमारे केप टॉप का फाइनल लुक जो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। अगर आप डिफरेंट प्रिंट्स यूज़ करना चाहते हैं इस टॉप को बनाने के लिए तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले कई अमेजिंग वीडियोज़ में, जिसके लिए आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन हिट कर दिया हो ताकि आपको तुरंत ही अपलोड करते हुए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे कुछ पहले से अपलोडेड वीडियोस।